गुरुग्राम में मंगलवार शाम फिर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने सेक्टर 70 में दुकानों में आगजनी की। नूंह में हुई हिंसा का गुरुग्राम में विरोध प्रदर्शनकारियों ने दुकान को आग के हवाले किया। गुरुग्राम की डिप्टी कमिश्नर का बयान, कहा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। शांति समिति की बैठक हुई और वहीं फ्लैग मार्च भी निकाला गया। गुरुग्राम में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। इलाके की दुकानें बंद की गई। हालात पर नजर बनाए हुए हैं आला अधिकारी। गुरुग्राम में सामुदायिक तनाव को देखते हुए प्रशासन का फैसला, खुले पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगा बैन। गुरुग्राम प्रशासन की लोगों से अपील, सोशल मीडिया पर ना डाले भड़काऊ पोस्ट। पलवल तक पहुंची नूंह हिंसा की आग। दंगाइयों ने सामान से भरे 4 ट्रकों में आगजनी की। वहीं नूंह हिंसा में 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत, 48 एफआईआर दर्ज की गई और वहीं 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। नूंह हिंसा में उपद्रवियों ने करीब 100 वाहनों को जलाया। अकेले नूंह में 16 एफआईआर दर्ज। भिवाड़ी में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बढ़ाई गश्त। एसपी ने किया मौके का निरीक्षण। और वहीं हरियाणा की एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह का बयान, कहा हमारे साइबर थाने पर अटैक हुआ है, सभी से अपील अफवाहों पर ना दे ध्यान। नूंह हिंसा पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा नूंह से बाहर के लोग भी हिंसा में शामिल थे। नूंह में हिंसा के बाद फरीदाबाद में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पूरे शहर में धारा 144 लागू। नूंह हिंसा में टोहाना के होमगार्ड जवान गुरसेवक सिंह की मौत से परिवार में पसरा मातम का माहौल। मां बाप का इकलौता बेटा था। नूंह हिंसा के खिलाफ आज वीएचपी का देशव्यापी प्रदर्शन। मेवात में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलवाने की मांग की। नूंह हिंसा पर वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन का बयान, कहा यात्रा शुरू होते ही हमला हुआ। मेरे सामने 2 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा, मणिपुर से मेवात तक वो लोग देश की आत्मा को मारना चाहते हैं। नूंह में हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा देश को हिंसा की आग में धकेला जा रहा है। ऐसे लोगों को अमन पसंद लोग कामयाब नहीं होने देंगे। उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, लिखा हरियाणा के गृह मंत्री ने माना हिंसा की घटना सोची समझी साजिश, सरकार ने प्रदेश को आग में झोंका। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली एनसीआर से सटे सभी बॉर्डर इलाकों में यूपी पुलिस अलर्ट पर। सोशल मीडिया पर भी पूरी पुलिस की नजर। फिरोजाबाद में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नगर आयुक्त पर भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। वहीं गुजरात के सुरेंद्रनगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान शांति भंग करने की कोशिश। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आज लोकसभा में होगी दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े बिल पर चर्चा। अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। आज लोकसभा में मौजूद रहने का आदेश। आज सुबह 10 बजे विपक्षी गठबंधन के राज्यसभा सांसदों की बैठक, रणनीति को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा में हंगामे के बीच अमित शाह ने रखी अपनी बात, कहा संविधान के मुताबिक बिल आया, संविधान ने संसद को शक्ति दी। दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर कांग्रेस ने जताया विरोध। अधीर रंजन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश, ये बिल संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर निशाना, कहा सरकार राज्यसभा में बोलने नहीं दे रही, नियम के अनुसार मणिपुर हिंसा को लेकर रखेंगे अपनी बात। मणिपुर के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट का समन, 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश। मणिपुर पुलिस की कार्रवाई से कोर्ट नाखुश। भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी का हमला, ट्वीट कर लिखा बीजेपी और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में फैलाई नफरत, सिर्फ मोहब्बत ही बुझा सकेगी आग। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में भारी संख्या में शामिल हुए लोग। पुणे में पीएम मोदी का बयान, कहा मुफ्त की राजनीति से विकास नहीं होता, रेवड़ी कल्चर से विकास संभव नहीं। आज पीएम मोदी से मिलेंगे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। सुबह 11 बजे होगी मुलाकात। शरद पवार पर ओवैसी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह का पलटवार, कहा बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, विपक्षी गठबंधन का एजेंडा साफ।
उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का बयान, बोले पीएम मोदी से साथ मंच साझा करने से बच सकते थे शरद पवार। 2 महीनों में काफी बदल चुके हैं राजनीतिक हालात। आज होगी जीएसटी काउंसिल की एक और बैठक। ऑनलाइन गेमिंग, किसानों, हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने पर होगा फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस ने विजय वडेट्टीवार को बनाया नेता विपक्ष का उम्मीदवार। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को सौंपा नामांकन पत्र। जाति जनगणना पर हाई कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा बिहार की जनता की जीत हुई, गरीबों के लिए योजना बनाने में सरकार को मिलेगी मदद। बिहार सरकार पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा लालू नीतीश को जाति जनगणना नहीं, जातियों की राजनीति करनी है। अखिलेश यादव ने जातिगत सर्वेक्षण पर फैसले को बताया सामाजिक न्याय की जीत, कहा सामाजिक न्याय का सच्चा रास्ता साबित होगी जातीय जनगणना। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कार्यकर्ताओं से मिलने अस्पताल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। राजस्थान के सीएम गहलोत का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी शासित प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध, सच कड़वा लगेगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की। दिल्ली में कमलनाथ के आवास पर मीटिंग हुई। एमपी सरकार पर कमलनाथ का निशाना, कहा शिवराज की भ्रष्ट सरकार से बीजेपी लाचार, सीएम को कवर देने के लिए दिल्ली से भेजने पड़े नेता। ड्रग्स के खिलाफ नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़ हुआ, भारी मात्रा में एलएसडी बरामद, 22 लोग गिरफ्तार। राष्ट्रपति मुर्मू से मिले गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट हुई। गुरुग्राम में मंगलवार शाम फिर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने सेक्टर 70A में दुकानों में आगजनी की। नू में हुई हिंसा का गुरुग्राम में विरोध, प्रदर्शनकारियों ने दुकानों को आग के हवाले किया। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर का बयान, कहा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, शांति समिति की बैठक हुई, फ्लैग मार्च भी निकाला गया। गुरुग्राम में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात, इलाके की दुकानें बंद, हालात पर नजर बनाए हुए हैं आला अधिकारी। गुरुग्राम में सामुदायिक तनाव को देखते हुए प्रशासन का फैसला, खुले पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगा बैन। गुरुग्राम प्रशासन की लोगों से अपील, सोशल मीडिया पर ना डाले भड़काऊ पोस्ट। पलवल तक पहुंची न्यू हिंसा की आग, दंगाइयों ने सामान से भरे 4 ट्रकों में आगजनी की, झुग्गियों को भी फूका। न्यू हिंसा में 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत, 48 एफआईआर की गई दर्ज और वहीं 77 लोगों को हिरासत में लिया गया। न्यू हिंसा में उपद्रवियों ने करीब 100 वाहनों को जलाया, अकेले नूह में 16 एफआईआर दर्ज। रेवाड़ी में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दुकानों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने बढ़ाई गश्त, एसपी ने मौके का निरीक्षण किया, कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी। वहीं हरियाणा के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह का बयान, कहा हमारे साइबर थाने पर अटैक हुआ, सभी से अपील अफवाहों पर ध्यान न दें। नूह हिंसा पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा नूह से बाहर के लोग भी हिंसा में शामिल थे। नूह में हिंसा के बाद फरीदाबाद में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, पुलिस ने लोगों में अशांति बनाए रखने की अपील की, पूरे शहर में धारा 144 लागू। नूह हिंसा में टोना में होम गार्ड जवान गुरसेवक सिंह की मौत से परिवार में पसरा मातम, मां बाप का इकलौता बेटा था। नूह हिंसा के खिलाफ आज वीएचपी का देशव्यापी प्रदर्शन, मेवात में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने की मांग की। नूह हिंसा पर वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन का बयान, कहा यात्रा शुरू होते ही हमला हुआ, मेरे सामने 2 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। कांग्रेस नेता पवन सिंह खेड़ा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना और ट्वीट कर लिखा, मणिपुर से मेवात तक वो लोग देश की आत्मा को मारना चाहते हैं। नूह में हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा देश को हिंसा की आग में धकेला जा रहा है, ऐसे लोगों को अमन पसंद लोग कामयाब नहीं होने देंगे। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, लिखा हरियाणा के गृह मंत्री ने माना हिंसा की घटना सोची समझी साजिश, सरकार ने प्रदेश को आग में झोंका। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली एनसीआर से सटे सभी बॉर्डर इलाकों में यूपी पुलिस अलर्ट पर, सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस नजर बनाए हुए है।
फिरोजाबाद में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नगर आयुक्त पर भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। गुजरात के सुरेंद्रनगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान शांति भंग करने की कोशिश, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाथ जोड़कर कराया उठक बैठक। आज लोकसभा में होगी दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े बिल पर चर्चा, अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, आज लोकसभा में मौजूद रहने का आदेश। आज सुबह 10 बजे विपक्षी गठबंधन के राज्यसभा सांसदों की बैठक, रणनीति को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा में हंगामे के बीच अमित शाह ने रखी अपनी बात, कहा संविधान के मुताबिक बिल आया, संविधान ने संसद को शक्ति दी। दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर कांग्रेस ने जताया विरोध, अधीर रंजन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश, ये बिल संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर निशाना, कहा सरकार राज्यसभा में बोलने नहीं दे रही, नियम के अनुसार मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। दिल्ली अध्यादेश बिल पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, कहा ये बिल दिल्ली की जनता का अपमान और वहीं संघीय ढांचे को कमजोर करता है केंद्र का ये कदम। संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले स्कूली छात्र, साथ में खिंचवाई तस्वीरें। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पास, लोकसभा में पारित हुआ बिल। आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे INDIA अलायंस के 21 सांसद, मणिपुर हिंसा को लेकर रखेंगे अपनी बात। मणिपुर के DGP को सुप्रीम कोर्ट का समन, 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश। भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी का हमला, ट्वीट कर लिखा बीजेपी और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत फैलाई, सिर्फ मोहब्बत ही बुझा सकेगी आग। पुणे में PM मोदी ने मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम में भारी संख्या में शामिल हुए लोग। पुणे में PM मोदी का बयान, कहा मुफ्त की राजनीति से विकास नहीं होगा, रेवड़ी कल्चर से विकास संभव नहीं। आज PM मोदी से मिलेंगे कर्नाटक के CM सिद्धरामैया, सुबह 11 बजे होगी मुलाकात। शरद पवार पर ओवैसी के बयान पर JDU प्रवक्ता सुनील सिंह का पलटवार, कहा बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, विपक्षी गठबंधन का एजेंडा साफ। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का बयान, बोले PM मोदी से साथ मंच साझा करने से बच सकते थे शरद पवार, 2 महीनों में काफी बदल चुके हैं राजनीतिक हालात। आज होगी 91वीं GST काउंसिल की बैठक, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग पर 28% GST लगाने पर होगा फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस ने विजय वडेट्टीवार को बनाया नेता विपक्ष का उम्मीदवार, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को सौंपा नामांकन पत्र। जातीय जनगणना पर हाई कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा बिहार की जनता की जीत हुई, गरीबों के लिए योजना बनाने में सरकार को मिलेगी मदद। बिहार सरकार पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा लालू नीतीश को जातीय जनगणना नहीं, जातियों की राजनीति करनी है। अखिलेश यादव ने जातिगत सर्वेक्षण पर फैसले को बताया सामाजिक न्याय की जीत, कहा सामाजिक न्याय का सच्चा रास्ता साबित होगा जातीय जनगणना। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कार्यकर्ताओं से मिलने अस्पताल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी शासित प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने MP कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की, दिल्ली में हुई मीटिंग। MP सरकार पर कमलनाथ का निशाना, कहा शिवराज की भ्रष्ट सरकार से बीजेपी लाचार, CM को कवर देने के लिए दिल्ली से भेजने पड़ते हैं नेता। ड्रग्स के खिलाफ नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़, भारी मात्रा में LSD बरामद। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट हुई।